पाकिस्तान में जो हम राशन का सामान देते हैं वो जो है हम बेसिक नेसेसिटीज़ देते हैं, जैसे कि तेल, नमक, चाय, चावल, आटा और 2 किस्म की दालें। अब वो पाकिस्तान के हिसाब से बना हुआ है पैकेट, यहाँ पे लोग जो है वो डिफरेंट तरीके के हैं। यहाँ पे हमें जो है लोकल मार्केट के अंदर एक पैकेज बना बनाया मिल गया था हमें। हमने उसमें 2-3 चीज़ें कुक फूड जो है वो ऐड किया, ताकि अगर खाना ना बनाया जा सके 3-4 दिन तक तो वो कुक फूड भी खा सकें। तो उसमें जो है वो अलग अलग किस्म के आइटम्स है, उसमें चाय भी है, उसमें पास्ता भी है, उसमें नूडल्स भी हैं, उसमें जो है नमक भी है, उसमें एक आध किस्म की कोई सब्ज़ी भी है, 2-3 किस्म की दालें हैं, चावल 2 किस्म के हैं। तो वो यहाँ के लोकल एनवायरनमेंट के हिसाब को मद्देनज़र रखते हुए जो है ये पैकेज बनाया गया है। तो हम इसी पैकेज को जो है आगे डिलीवर कर रहे हैं, ताकि उनको भी मसला ना हो ये कंज्यूम करने में, और जो है हमें भी जो है मसला ना हो ये डिलीवर करने में। अगर सामान हम जो है पाकिस्तान से ख़रीदेंगे तो उसकी कॉस्ट यकीनन कम आएंगी, राशन की जो कॉस्ट होगी, लेकिन जो ट्रांसपोर्टेशन होगा वो इतना ज़्यादा होगा, चाहे वो हमें फ्री में मिल रहा हो, चाहे वो हमें PIA ला के दे रही हो, चाहे वो हमें एयरफोर्स ला के दे रही हो, चाहे वो हमें नेवी ला के दे रही हो, लेकिन वो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट ये कितनी आएगी कि वो वहाँ से लाना नुकसानदेह है। अभी तक 7 से 8 हज़ार ख़ानदान हमारे कवर में, हमारा टारगेट 50,000 ख़ानदान था। और पाकिस्तानी अवाम अगर हमें इसी तरह ही जो है वो मदद करती रही तो हमारी ख्वाहिश है कि हम लोग और भी काम करें इस बुरे वक्त में, तुर्की बहन भाइयों के साथ और सीरियन बहन भाइयों के साथ हम लोग खड़े रहें, ताकि ये मुश्किल वक्त में जो है इनको, इस मुश्किल वक्त से जल्द इनको निकाला जा सके।